अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। आज की इस वीडियो का मेन जो पर्पज़ है वो एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम गंदम की जो तूड़ी है इसको जलाएं ना और ना ही इसको सेल करें, इसके बजाय इसको अगर ज़मीन में हम फिक्स कर दें, ज़मीन में इसको मिला दें और ऊपर से यूरिया का छट्टा दे के पानी लगा दें, तो क्या ये मुनासिब होगा या नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि ये बिल्कुल मुनासिब होगा और बेहतरीन होगा हमारे लिए। गंदम का कटाई के फ़ौरन बाद जो तूड़ी है उसको कुछ लोग वो नाड़ जिसे हम कहते हैं उसको आग लगा देते हैं और दूसरी मशीन चला के तूड़ी बना के लेके आते हैं। उस मशीन की वजह से भी उसमें मट्टी भी आती है और जानवरों के लिए भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, अगर आपने तूड़ी बनानी है तो हाथ से कटाई करवाएं और थ्रेशर के ज़रिए से तूड़ी बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर तूड़ी होती है। वो भूसा होता है जो जानवरों के खाने के काम भी आ सकता है। दूसरी जो बात है वो अहम ये है कि जलाने पे पाबंदी है। आप बिल्कुल फसल की बाकियात कोई भी हैं उसको जला नहीं सकते। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पाबंदी आयद है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और दूसरा, जलाने से माहौल भी ख़राब होता है, ज़मीन भी ख़राब हो रही होती है और हमारा कीमती जो नामियाती मादा है जो तूड़ी के जलने के साथ ही वो सारा जल जाता है, वो भी नुकसानदेह होता है। तो होना क्या चाहिए, हमें ज़मीन में इसको मिक्स करना चाहिए। हमारा अगर हम बात करें, हमारा हक ही यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ दाने जो हैं वो अपने घर लेके आएँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़मीन को उसी तरह वापस दें ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल रहे और ज़मीन साल साल हमें अच्छी पैदावार देती रहे। जब हम तूड़ी को मिक्स करेंगे या फसल की बाकियात को ज़मीन में मिक्स करेंगे, उससे क्या फ़ायदे होंगे। ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ता है, ज़मीन में ज़रखेज़ी बढ़ती है, ज़मीन में जो मौजूद हमारी खाद्य मौजूद हैं जिसको हम कह लें मुख्तलिफ एलिमेंट्स पड़े हैं, मुख्तलिफ खुराकी अज्जा पड़े हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी पौधे तक रसाई बढ़ जाती है जब आपकी ज़मीन में नामियाती मादा सही होता है, ऑर्गेनिक मैटर सही होता है। तो जब आप ये डालेंगे, एक रिसर्च का भी मफहूम अभी मैं पढ़ रहा था कि उसमें भी ये बताया है कि जब जिस ज़मीन में हमने ज़्यादा तूड़ी मिक्स की उसकी जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, खुराकी अज्जा की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 67% से भी ज़्यादा तक वो बढ़ गई उसके मुकाबले में जिसमें हमने वो चीज़ें ऐड नहीं की थी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ज़मीन में नामियाती मादा ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन का बढ़ता है, ज़मीन में पोरेसिटी बढ़ती है, ज़मीन में पानी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ती है, ज़मीन की एरिएशन बढ़ती है, हवा का गुजर बेहतर होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। माइक्रोब्स की तादाद बढ़ने से एक एसिड रिलीज़ होता है जिससे ज़मीन की पीएच भी डाउन होती है और तमाम ज़मीन में जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, उनकी अवेलेबिलिटी पौधे के करीब हो जाती है और पौधा ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको उठाना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें 2-3 बातें आपने याद रखनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये काम करें, इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको पानी लगाएं और उस पानी में यूरिया जो खाद है उसका छटा दें ताकि उसकी जो गांठें हैं, वो पौधे की आपस में जो गांठें बनी वो रिलीज़ हो जाएं, वो उतर जाएं और उसका गलने सड़ने का जो अमल है वो ज़्यादा तेज़ हो सके। जितनी जल्दी वो गल सड़ के ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगी उतनी जल्दी वो उस फसल को, जो अगली आने वाली फसल है, उसको फ़ायदा देंगी। तो नटशल हमारी पूरी आज की वीडियो की जो डिस्कशन का नतीजा ये निकलता है कि हमें नामियाती मादा ज़मीनों में मिक्स करना चाहिए। हाँ, जिसने गंदम के फ़ौरन बाद, अगर पंजाब की बात करूँ, गंदम के फ़ौरन बाद उसने काटन लगानी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, लेकिन ये काम आप फिर भी कर सकते हैं। लेकिन मक्की काश्त करनी है किसी ने या चावल लगाना है तो उसके लिए तो सफिशिएंट टाइम मौजूद होता है, तो वो इस तरह कर सकता है। इसको मिक्स करने के बाद, रोटावेट करने के बाद, अगर आपसे नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रही, तो डिस्क प्लो है
उससे भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कर दिया, उसके बाद इसको पानी लगा दिया, यूरिया लगा दिया। बेहतर ये है कि इसकी 2 इरिगेशंस हो जाए नई फसल लगाने से पहले, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपका इसका रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको बेहतर नताइज इसके मिलेंगे। मेन जो हमारा आज की टॉपिक था उसका मैं खुलासा बयान करूं तो हम ये ज़मीन में मिक्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।